महाकुंभ को लेकर रेलवे ने पूरी की तैयारी। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने समीक्षा कर लिया जायजा। भारत में आवागमन का मुख्य साधन भारतीय रेलवे है और यह भारतीय रेलवे संगम नगरी में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लगभग तैयार है। महाकुंभ के दृष्टिगत प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय रेलवे भी महाकुंभ से जुड़े सभी 9 स्टेशनों को चमकाने में जुटी हुई है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य लगभग पूरे हो गए। वहीं उत्तर रेलवे के फाफामऊ स्टेशन लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है। फाफामऊ स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया और रोड भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही प्रयाग स्टेशन पर दोनों तरफ नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। 10 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा कई आरयूबी का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग सभी पूरे हो गए हैं। इन सभी निर्माण कार्यों में राज्य सरकार से मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे अपना ज़्यादातर काम कुंभ के दृष्टिगत समाप्त कर चुका है। बचे हुए काम को मैन पावर बढ़कर तेजी के साथ करते हुए डेडलाइन से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। आज रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने महाकुंभ के दृष्टिगत कराए जा रहे फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज शिवकी और प्रयागराज जंक्शन के साथ ही साथ रेलवे लाइन के दोहरीकरण, रीमॉडलिंग सहित कई रेलवे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि रेलवे स्टेशन, सराउंडिंग एरिया, डंपिंग के कार्य आदि जगहों का निरीक्षण किया। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। हमने निर्देशित ये किया है कि इन कार्यों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने हैं और अभी हमको 24/7 कार्य करना है, क्योंकि जिससे कि हम समय से पहले अपने काम को ख़त्म करके हो जाएं और हम पूर्णतः से हम तैयार रहें कुंभ के लिए। और सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं। और आज हमने रामबाग से झूसी डबलिंग का भी निरीक्षण किया, वो भी अच्छी प्रगति है उसमें। तो उसमें भी सभी लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग उसको कम से कम 15 दिसंबर तक उसको हम लोग जो रामबाग से झूसी है वो हो जाए। जैसा आपको पता होगा कि प्रयागराज से रामबाग हम ऑलरेडी यार रिमॉडलिंग 20 तारीख को करके काफ़ी दिन से लंबित प्रोजेक्ट था, तो ये वाला कार्य भी अभी पूरा हो गया है। सर्वर रूम का निरीक्षण भी किया है, तो क्या एआई बेस किस तरह से इस बार हाँ, टेक्नोलॉजी काम आएगी? देखिए एआई बेस ऑलरेडी ये इस पे कार्य चल रहा है और चीज़ें फाइनलाइज स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर ली गई हैं। और जो भी प्रोटोकॉल एआई बेस का होगा वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो एआई यूज़ करेगी वही हमको सुविधा मिलेगी, बिकॉज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट एआई यूज़ करने जा रही है। एक क्राउड मैनेजमेंट जो भीड़ आती है, देखिए जितना अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्राउड मैनेजमेंट के लिए ही है। जब हम प्रयाग में हम होल्डिंग एरिया नया बनाने के लिए करते हैं तो आई थिंक वो क्राउड मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जब हम प्लेटफॉर्म 4 प्रयाग में बना रहे हैं तो वो क्राउड मैनेजमेंट का ही पार्ट है। नया एफओबी कर रहे हैं तो क्राउड मैनेजमेंट का पार्ट है। अभी जैसा मैंने झूसी में हम देख के आए हैं, कम से कम वहाँ पर 6 एनक्लोजर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत एनक्लोजर्स हैं, शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो जिस तरह की व्यवस्था, और स्पेशली झूसी में तो जब आदमी आएगा, जब हमारे पिलग्रिम्स आएंगे तो सीधा ही एंड प्लेटफॉर्म से वहाँ पे एफओबी का यूज़ ही नहीं होना, या तो 1 नंबर से जाएगा या 4 नंबर से जाएगा। तो हम लोग यही व्यवस्था रख रहे हैं। और प्रयाग में भी हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 नया बनाने का जो उद्देश्य यही था कि यात्रियों को हमें जो स्टेयर केसेस यूज़ ना करना पड़े। आप इस बात से बिल्कुल ये होंगे कि यदि हम स्टेयर केसेस को अवॉइड कर सकें तो हम अपने भीड़ को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल सकते हैं। रेलवे टिकटिंग और ये यहाँ के सांसदों ने उठाए हैं लोकसभा में। तो देखिए ये जो भी हम जो सेक्शनल कैपेसिटी है वो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे सेक्शनल कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो जितनी भी ये डिमांड आती है फिर हम लोग सब उसका एग्जामिनेशन करते हैं और जहाँ जहाँ पे संभव होता है वहाँ वहाँ पर नई गाड़ियाँ, नई फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाती है। कुछ ट्रेनें मेन प्लेटफॉर्म से हटा के सुविधाजनक कर दी गई जो मुख्य ट्रेन। यात्रियों को उसमें कुछ भी असुविधा नहीं होगी। यदि आप इस मामले में दिल्ली में लें तो दिल्ली में पहले दिल्ली में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था, हजरत निजामुद्दीन है, आनंद विहार है, तो ये दिक्कत के लिए नहीं है। आजकल जो पूरा शहर जो है विभिन्न भागों में बटा है और हर जगह हमारे रहते हैं। और अभी जैसा कि सुबेदारगंज में तो नया कंप्लीट आपका आरओबी बिल्कुल नया बन रहा है। ये जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ये आइसोलेटेड नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल नया जो स्टेट गवर्नमेंट सुबेदारगंज में आरओबी बना रही है तो वो यात्री जो है बहुत ही जल्दी से पहुंचेंगे। और जब जल्दी पहुंचेंगे तो दूरी जो है वो डिपेंड करती है कि कैसा रोड डेवलप्ड है। यदि आपका रोड डेवलप बहुत अच्छा है तो कुछ भी टाइम नहीं लगता है। थैंक यू।